लाओस दौरे के दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, मुक्त, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत पूरे क्षेत्र की शांति और प्रगति के लिए है महत्वपूर्ण। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब राजभवन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर 2 दिवसीय उपकुलपति सम्मेलन का किया उद्घाटन। और आस्था और हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही है महानवमी। मंदिरों में लगा भक्तजनों का तांता। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। लाओस दौरे के दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में सबसे पहले तूफान टाइफून यागी से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में ऑपरेशन सद्भाव के माध्यम से हमने मानवीय सहायता उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा आसियान की एकता और केंद्रीयता का समर्थन किया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के हिंद प्रशांत विजन और क्वाड के सहयोग केंद्र में भी आसियान है। भारत के इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल और इंडो पैसिफिक पर एशियाई आउटलुक में गहरी समानताएं हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने मिल्टन तूफान से हुए जान माल के नुकसान पर दुख जताया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। भारत और लाओस के बीच 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी हुए। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब राजभवन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर 2 दिवसीय उपकुलपति सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में पंजाब के राज्यपाल ने एक संतुलित शैक्षिक ढांचे के महत्व पर जोर दिया, जो छात्रों को समकालीन कौशल से लैस करने के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सम्मान भी करता हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि NEP 2020 शैक्षणिक परिणामों को और बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करती है, जो संस्थानों को प्रतिभा पहचान, भाषा समावेशिता और कठोर शिक्षण चयन प्रणाली को अपने दृष्टिकोण में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। राज्यपाल ने कहा कि पंजाब को एक ऐसी प्रणाली का समर्थन करके अपनी शिक्षा नेतृत्व को जारी रखना चाहिए, जो व्यक्तिगत प्रतिभाओं का सम्मान करे, भाषा के अंतर को पाटे और संस्थागत विकास सुनिश्चित करे। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय भाषा को शामिल करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जिससे क्षेत्रीय भाषा वाले स्कूलों से उच्च शिक्षा में जाने वाले छात्रों के लिए बदलाव को आसान बनाया जा सके। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने शिक्षा सुधारों में पंजाब की प्रगति को साझा करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे की बेहतर सुविधाएं, शिक्षक प्रशिक्षण में वृद्धि और छात्रों की बढ़ती उपलब्धियां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप हैं। उन्होंने 100% प्लेसमेंट लक्ष्यों के साथ अनुसंधान और रोजगार आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। शारदीय नवरात्र अनुष्ठान में आज महाअष्टमी और महानवमी पर मां दुर्गा के स्वरूप महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। इस अवसर पर पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ कन्या पूजन का भी विधान है। देश के विभिन्न भागों में पूजा पंडालों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को पूजा की शुभकामनाएं दी। वहीं चंडीगढ़ में भी महाअष्टमी और महानवमी पर महादुर्गा के स्वरूप महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। इस मौके पर चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा सेक्टर 38 में स्वच्छ कंजक पूजन किया गया, जिसमें चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर कुलदीप कुमार ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर कंजक पूजन करके कंजकों को प्रसाद बांटा। इस मौके पर उन्होंने महाअष्टमी और महानवमी की सभी को शुभकामनाएं दी। नगर निगम की तरफ से 100 कंजकाओं को आज बिठा के हमने यहाँ पर लंगर प्रसाद दिया है और सभी
चंडीगढ़ वासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं व हार्दिक बधाई। और ये जीरो वेस्ट मैनेजमेंट किया है हमने। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर जो प्लास्टिक से यूज़ हुई हो। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा राइस मिलर्स के सभी मुद्दों के समाधान के आश्वासन के बाद हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल समाप्त करने और राज्य भर की मंडियों में धान का उठान फिर से शुरू करने की घोषणा की। चंडीगढ़ में कल हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनकी विभिन्न मांगों को सुनते हुए कहा कि एसोसिएशन की अधिकतर मांगे भारतीय खाद्य निगम और केंद्रीय सरकार से संबंधित हैं। उन्होंने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि किसान और व्यापारियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए उनकी सभी मांगों और मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। इस पर एसोसिएशन ने नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया और आश्वासन दिया कि राइस मिलर्स द्वारा उठान प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाएगा। हाइब्रिड धान के लिए आउट टर्न अनुपात के संबंध में कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन को आश्वासन दिया कि आउट टर्न अनुपात को कम करने के लिए मिल मालिकों की मांग पर विचार करने की सिफारिश के साथ इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 की चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही प्रदेश में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता हट गई है। पंकज अग्रवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना जारी की गई है, जिसकी एक प्रति भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, मुख्य सचिव हरियाणा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा को आवश्यक सूचनार्थ भेजी गई है। उधर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलकर उन्हें विधिवत गठित विधानसभा की सूची सौंप दी है। हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर TVSN प्रसाद ने सभी प्रशासनिक सचिवों को राज्य की मंडियों में धान और बाजरा खरीद की व्यक्तिगत तौर पर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सचिव कल मंडियों का दौरा करें ताकि सुचारू खरीद के लिए सभी जरूरी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। वे मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों के साथ खरीफ फसलों की खरीद, पराली जलाने और पटाखों की बिक्री तथा उपयोग के संबंध में एक वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कहा कि सभी मंडियों में खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों से बातचीत करके खरीद प्रक्रिया के बारे में उनकी चिंता का समाधान किया जाए। उन्होंने आवक में बढ़ोतरी को देखते हुए मंडियों में पहले से मौजूद धान के उठान में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी और नियंत्रण के लिए तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आग की घटनाओं पर तत्परता से नजर रखने के लिए उपग्रह डेटा और ग्राउंड रिपोर्ट का उपयोग किया जाए। पराली जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रभावी आउटरीच कार्यक्रम चलाए जाएं। इसके अलावा पर्यावरण के अनुकूल फसल अवशेष प्रबंधन तकनीकों तथा सुपर सीडर और हैप्पी सीडर जैसे उपकरणों के लिए सरकारी सब्सिडी को भी बढ़ावा दिया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा पर तथ्यों से रहित अधूरी जानकारी के जरिए लोगों को गुमराह करने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की। चंडीगढ़ से जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजवा सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए लगातार झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि PR 126 पर बाजवा का बयान पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना, बेबुनियाद और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि धान की भूसा 44 की तुलना में PR 126 किस्म 20 से 25% तक पानी की बचत करती है। भगवंत मान ने कहा कि इसमें पराली का बोझ 10% कम है, अवशेष प्रबंधन के लिए 25 से 40 दिन का अधिक समय मिलता है और प्रति एकड़ 5,000 रुपए की लागत की बचत होती है, जिससे किसानों को लाभ होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की फसल की निर्विघ्न खरीद और भुगतान के लिए प्रतिबद्ध है। पूरी खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
राज्य में सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार के लिए पंजाब पुलिस के राज्य स्तरीय प्रयासों के हिस्से के रूप में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कल संगरूर जिले में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और नींव रखी। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि ये पुलिस स्टेशन ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान संबंधी चोरी, छेड़छाड़, साइबर बुलिंग, हैकिंग और ऑनलाइन घोटाले जैसे साइबर अपराधों की जांच और समाधान के लिए एक समर्पित केंद्र के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने पटियाला रेंज के डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू के साथ नए पुलिस स्टेशन का दौरा किया और वहां तैनात पुलिसकर्मियों और स्टाफ से बातचीत भी की। डीजीपी ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं में निवेश करने के पीछे पंजाब पुलिस का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ाना, अधिकारियों के बीच सामुदायिक भावना को मजबूत करना और सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और जूनियर कर्मचारियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए उनके अनुभवों, चुनौतियों और समस्याओं पर भी चर्चा की। दिव्यांगजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यूटी राज्य विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त माधवी कटारिया के विकलांग बच्चों और व्यक्तियों की सहायता करने के लिए लगे 17 स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुलाई। ये सत्र इन संगठनों के लिए अपनी चल रही पहलों को प्रस्तुत करने, परिचालन चुनौतियों को साझा करने और आपसी समर्थन और नेटवर्किंग के लिए अवसरों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। बैठक में समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए एससीपीडी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया, जहां सरकार और गैर सरकारी संगठनों के बीच साझेदारी को सकारात्मक बदलाव के लिए प्रमुख चालक के रूप में देखा जाता है। आयुक्त कटारिया ने प्रत्येक संगठन के समर्पण की और विभिन्न विकलांगता श्रेणियों में उनके प्रभावशाली कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सभा का उद्देश्य मजबूत गठबंधन बनाना और सहकारी कार्यवाही को बढ़ाना है, जो दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करेगा और साथ ही समावेशिता के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाएगा। इसके अलावा समूह ने आगामी चंडीगढ़ कार्निवल, जो 25 से 28 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, के दौरान दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त स्थान बनाने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की है। हरियाणा में खरीफ विपणन सीजन 2024-25 के तहत लगातार जारी धान की सरकारी खरीद के दौरान अब तक प्रदेश भर में 7,25,158 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। अब तक 1,61,922 मीट्रिक टन धान का उठान किया गया है। इसके अलावा अब तक 155.23 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेज दी गई है। इस बार ऑनलाइन गेट पास की सुविधा मिलने से किसानों को अपनी फसल बेचने में काफी सुविधा हुई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि अब तक राज्य की विभिन्न मंडियों में कुल 13,38,114 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है। विभिन्न सरकारी एजेंसियों मंडियों में धान की खरीद कर रही हैं। धान की खरीद का कार्य अगले महीने 15 नवंबर तक चलेगा। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जा रही है। हरियाणा में धान की खरीद 241 मंडियों व खरीद केंद्रों पर की जा रही है। विभाग द्वारा 17% की नमी वाली धान को ही खरीदने के निर्देश दिए हुए हैं। सभी मंडियों में उचित मात्रा में बारदाना उपलब्ध है। प्रवक्ता ने बताया कि अब तक खरीदी गई कुल 7,25,158 मीट्रिक टन धान में से सबसे अधिक कैथल जिला में 2,02,885 मीट्रिक टन में से अधिक धान की खरीद हुई है। रेवाड़ी जिले में सबसे अधिक 36,844 मीट्रिक टन बाजरा की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की गई है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। शिक्षा और अवसरों के महत्व को रेखांकित करता है ये दिवस। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कुरुक्षेत्र स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत।
और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।